अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं बना रही हूँ यहाँ चना पुलाव लंच के लिए। अच्छा, आज तो सुबह से ही मैं उठी हुई थी कि मैं आज ना घर की सफाई वगैरह करूँगी। तो फिर ये हुआ कि मैं मॉर्निंग में नहीं करती हूँ क्योंकि लाइट भी चली जाती है, तो मैंने सोचा था फिर शाम के टाइम पे करूँगी, थोड़ा ठंडा ठंडा भी मौसम हो जाएगा। तो फिर मैंने जल्दी से जो है ना, मैंने सोचा चना पुलाव बना लेती हूँ ताकि हस्बैंड भी आ जाएंगे, हम लोग सब खाना वगैरह खा लेंगे। उसके बाद फिर मैं सफाई वगैरह करना स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैसअप हुई हुई हैं क्योंकि मैंने ये मीठी ईद पे सफाई की थी, उसके बाद से मैंने की ही नहीं। और साथ साथ मुझे स्टिचिंग भी करनी है, तो मैंने सोचा मैं पहले सफाई वगैरह कर लूँगी, फिर ईज़िली मैं स्टिचिंग वगैरह करती रहूँगी। तो यहाँ पे ये देखें, मेरे चना पुलाव के लोग माशाल्लाह बहुत ही यम्मी बनाता है ये, और बहुत ही मज़े का बना था। तो बस मैंने साथ में सलाद बना लिया था, और फिर हम लोगों ने लंच वगैरह करने के बाद, और किचन की मैंने सफाई की नहीं थी, तो इसलिए मैंने आराम से पहले खाना वगैरह बना लिया था कि मुझे बस रूम की सफाई करनी थी। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना वाना खाने के बाद, हस्बैंड चले गए थे जॉब पर, और मैंने बच्चों की करवाई थी छुट्टी मदरसे की। तो हमें और मेरे बच्चे मिलकर तो सफाई कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी मुझे। खज़र अनाया माशाल्लाह से बड़े हो गए, तो हर चीज़ देख लेते हैं, वो सफाई वगैरह में मेरी हेल्प करवा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी बॉल वगैरह भी झाड़ ली थी, पंखे वगैरह साफ़ कर लिए थे, और सारी चादरें वगैरह, कुशन वगैरह सब मैंने निकाल दिया था कि अब मैं जो है ना, वो सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद तो कारपेट पर चादर और न्यू बेडशीट वगैरह सब मैं चाँद रात पे इंशाल्लाह बिछाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे रूम की भी कस सफाई हो गई है, और बेडशीट वगैरह मैं बिछा लूँगी। तो ख़ैर यहाँ पे किचन की जो है ना, मैंने अभी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट नहीं की है क्योंकि मुझे करनी जानी थी ग्रॉसरी। ग्रॉसरी कर कर आऊँगी तो फिर साथ ही साथ सारे कैबिनेट वगैरह भी साफ़ करके और सारी चीज़ें वगैरह रख दूँगी। और टाइम भी बहुत कम है ईद आने में। अभी जो है ना, चाँद ही नज़र आया था कि उसके भी 3 दिन गुज़र चुके हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मेरे रूम की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, और सारी चीज़ें मैंने एक-एक चीज़ साफ़ कर ली थी। बहुत ही ज़्यादा ना हल्का-हल्का सा फ़ील होता है जब सफाई वगैरह कर लो ना। तो बस यहाँ पे ख़िज़र जो है डोर वगैरह साफ़ कर रहे थे, और मैं आ गई थी बाहर सहन में। तो वहाँ पे मैंने सारी जो है ना, दीवारें वगैरह मैंने सर्फ़ के पानी से धो लिया था क्योंकि बच्चों के हाथ वगैरह लगते हैं, ख़ुद के भी मेरे हाथ वगैरह लग जाते हैं, तो उसके निशान आ जाते हैं। तो साफ़ कर लो ना, तो फिर ईज़िली पूरा साफ़ भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने वाइपर करने के बाद ड्राई क्लॉथ से मैंने साफ़ कर लिया था। तो उसके बाद हम जो है ना, सो गए थे। मैं, मेरे बच्चे, हम लोग सब शावर वगैरह लेके इतने मज़े से सो गए थे। और फिर सोकर उठने के बाद फिर मैंने जो है ना, अनाया की जो मैं कट पीसेस लेकर आई थी सारे मैंने कटिंग किए, और उसके बाद मैं घर से ही लेस वगैरह मैच कर रही थी। तो मुझे सारे जो मैंने लेकर आई थी 3-4 ड्रेसेस, तो मुझे घर से ही लेस मिल गई थी क्योंकि मैं अक्सर लेकर आती हूँ, बाज़ार जाती हूँ ना, तो मुझे कोई सी भी जैसे डिज़ाइन पसंद आ रही है लेस की, तो मैं ले लेती हूँ, या मुझे रिज़नेबल मिल रही होती है तो भी मैं ले लेती हूँ क्योंकि मैं स्टिचिंग करती रहती हूँ। अनाया के अपने तो उसमें यूज़ हो जाती हैं। और यहाँ पे मैं फैब्रिक का फ्लावर बना रही थी, तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। डबल फोल्डेड में मैंने ये बॉर्डर पीस ले लिया था, और 3 साइड पे इस तरह से सिलाई कर लेंगे सुई धागे की मदद से। जब उसे खींचेंगे ना, तो वो इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। तो आप इसे अच्छे से सेट करने के बाद कि आपको लगे कि ये चारों तरफ से गुलाई में बिल्कुल ठीक तरह से बैठ रहा है, तो वो करने के बाद बीच में एक नॉट लगा देंगे, तो वो एक बिल्कुल जो है ना, फ्लावर की लुक आ जाएगी। और फिर इसे कहीं पर भी आप फैब्रिक वगैरह में लगा सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर बहुत अच्छा बनता है, नेट फैब्रिक पर बहुत अच्छा बनता है, कॉटन पर इतना अच्छा नहीं बनता क्योंकि एक दफ़ा वॉश होने के बाद ना, वो थोड़ा से लुक चेंज हो जाती है इसकी। तो इस तरह से एक नोट लगा लेंगे बीच में। तो ये मैंने फ़्रॉक स्टिच की अपनी भांजी की, और ये बहुत छोटी सी फ़्रॉक है। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं अपनी इस व्लॉग पर जो है ना, थोड़ी सी कटिंग और स्टिचिंग वगैरह भी शेयर करूँगी। डिज़ाइनिंग थी तो मैं करती ही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी स्टिचिंग और कटिंग वगैरह भी शेयर करूँगी। जो जो मुझे फ्लावर्स आते हैं ना, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं देखूँगी कि मुझे इस चैनल पर कितने फीडबैक मिल रहा है। वैसे तो मैंने एक अपना अलग सिर्फ स्टिचिंग का जो है ना, चैनल बनाया है। मैंने सोचा था मैं उस पर जो है वीडियो वगैरह शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अभी जो कुछ भी डिज़ाइनिंग वगैरह होगी, या थोड़ी सी स्टिचिंग कटिंग वगैरह जो भी अगर मैं करती हूँ, तो मैं अभी इसी चैनल पर ही करूँगी क्योंकि वो चैनल मेरा सिर्फ़ और सिर्फ स्टिचिंग का है। और मैं इसलिए भी स्टार्ट नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी मुझे इस तरह से कोई अच्छी जैसे वीडियो बनानी आती नहीं है, कोई वीडियो कैप्चर लेना आता नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी कुछ स्टार्ट लिया नहीं है।
तो जब मुझे लगेगा कि मैं अब इस तरह जैसे अच्छी वीडियो बना सकूँगी और अच्छे से मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँगी, तो फिर मैं इंशाल्लाह उस पर भी फुल ब्लॉग शेयर करूँगी, फुल डिटेलिंग शेयर करूँगी। तो ख़ैर आ जाते हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ। और ये वो ड्रेस है जो मैंने अनाया का अपनी बेटी का स्टिच किया है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक तो कलर बहुत प्यारा लग रहा था और डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी इसमें। तो इस तरह से मैंने ये नेक बनाया था। 3 पल्स मैंने इस तरह से अटैच किया था और फिर साइड में वही बॉर्डर पट्टी आ गई थी, फिर लेस अटैच किया था। और नेक में मैंने ना ऊपर से थोड़ा सा कट दे दिया था वी शेप में। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लुक लग रहा था इसका, इससे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे ब्रांड के कपड़े में नहीं नेक बनता है, तो इस तरह से मैंने बना लिया था। और जो मैंने नेक पे बॉर्डर लगाया था वो ही मैंने आस्तीन में लगा दिया था। और इस तरह से लेस देंगे कितनी प्यारी लग रही है। और दामन पे मैंने क्या किया था, मैंने फुल बॉर्डर लगा दिया था। इस पे मैंने कोई कटिंग नहीं थी और मैंने ये शर्ट के ऊपर ही लगाया था ताकि इससे थोड़ा ना भारी सा लुक आए। और ट्राउज़र पे भी मैंने इस तरह से यही बॉर्डर अटैच किया था और सेम मैंने खुला खुला ट्राउज़र बनाया था। तो ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बन के रेडी हुआ था। और सेम जो है ना फिर मैंने हुरैन का भी बना लिया था इसी तरह से। मेरी भांजी हुरैन वो 3 to 4 मंथ की है। तो मैंने इसी फैब्रिक का फिर बच गया था कपड़ा, बचा तो ख़ैर नहीं था, मैं लेकर ही आई थी कि दोनों का ही बन जाएगा। मैं इस तरह लेकर आई थी देख कर ही। तो इसकी भी जो है ना छोटी सी फ़्रॉक बनी थी और ये फ़्रॉक इतनी प्यारी लग रही थी, क्यूट लग रही थी छोटी सी। और ये फ़्रॉक बिल्कुल सिंपल मैंने स्टिच की थी। इस तरह से फ्लावर बना दिया था और बीच में जो है ना मैंने बटन लगा दिया था, इसलिए कि जो बीच में जो नॉट वगैरह लगा था ना वो सारी चीज़ें छुप जाएँ। और स्लीव्स मैंने फ्रिल वाली बना दी थी। और तो ये बहुत प्यारी लग रही थी, क्यूट सी छोटी सी। और बटन जो है मैं बाज़ार से लगवाऊँगी। और बस यही थी फाइनल लुक इसकी। और इसके साथ ना छोटा सा जो है ना मैंने वो शॉर्ट बनाया था, पजामे का कपड़ा बचा नहीं था तो मैंने शॉर्ट बना दिया। मैंने कहा छोड़ो, अभी गर्मी भी और छोटी सी भी है वो। तो बस यही थी ड्रेस डिज़ाइनिंग। और दोनों के जो है ना अनाया और हुरैन का एक सेम ही बना था ड्रेस ये बिल्कुल। और फिर मैंने अपनी सिस्टर को भी जो है ना ये पिक भेजी थी इस फ्रॉक की, तो उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।